हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्टर अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसमें हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक सिलेक्शन प्रोवाइड करवा पाएँ आपको डीट परीक्षा 2024 में। ठीक है, फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट 8 है। जिन्होंने पहले नहीं देखे प्लीज़ जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, 210 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा रामायण और या महाभारत से लिया जाता है। मतलब कोई भी एक, ठीक है, टॉपिक उठा लिया जाएगा और उसको इस डांस फॉर्म के थ्रू, ठीक है, दिखाया जाएगा। तो ये किस में किया जाता है? ये किया जाता है कथकली में। किस में किया जाता है? कथकली में। रावण वध हो गया, ठीक है, या सीता हरण हो गया, ये इन सब चीज़ों को दिखाते हैं इस डांस फॉर्म के थ्रू। अब देखिए क्या है कि क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड। देखिए हमारे कितने डांस फॉर्म हैं क्लासिकल? ये 8। कितने हैं? 8। यही आपसे बार बार पूछ लेगा। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरला का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और जो सत्रिया है ये असम का है। देखिए, ठीक है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिय। देख सकते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए बिल्कुल। बार बार का झंझट ही खत्म कीजिए। हो गया? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मधुबनी, सॉरी यहां पर मैं लिखना शायद भूल गया। ठीक है, ये मधुबनी है। जो मधुबनी जो चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है पॉपुलर? ये कहाँ की है? ये बिहार। ठीक है, कहाँ की है? बिहार की है। ठीक है, बिहार के दरभंगा जिले में, बहुत फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने जो सिक्के हैं सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए थे? तो ये हुए थे गौतम बुद्ध के काल में। किसके काल में? गौतम बुद्ध के काल में हुए थे। और इसमें क्या था कि इसमें सबसे पहले चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के प्रचलित हुए थे। तांबे के सिक्के, ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के जो टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली है उसमें कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन नहीं था? ये आपका गाय जो है वो नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि कौन नहीं था। अब कौन था ये भी सुन लीजिए। बैल था, भैंसा भी था, भेड़ भी था, बकरा भी था, बाघ भी था, सुअर भी था, गैंडा भी था, भालू भी था, बंदर भी था, मोर भी था, तोता भी था, बत्तख भी था। ठीक है, बत्तख और कबूतर। ठीक है, इसके अलावा कुबड़ वाला जो सांड है, ठीक है, उसकी भी वहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। और एक जो घोड़ा है उसके बाद अवशेष तो आपको पता है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और एक जो अर्धमानव है, ठीक है, उसकी मूर्ति भी वहाँ से मिली। तो जो जो मैंने बताया है एक बार को दोबारा, ठीक है, बैक में जाके एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। मैंने इसलिए स्लो में बोला है, आराम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा पालतू जानवर नहीं है, क्योंकि इसमें वो भी हैं जो जंगली जानवर हैं। ठीक है, पालतू जानवर कौन सा नहीं है? तो गाय नहीं थी। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सूर्य की जो बाह्यतम परत जो है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो कौन सी है? देखिए जैसे अर्थ में कितनी लेयर होती है? कोर मेटल क्रस्ट होती है। ऐसे ही जो सन है उसकी 6 लेयर होती है मेनली, जो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए। देखिए जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कोर होती है। ठीक है, उसके अलावा जो उसके बाहर वाली होती है वो बोलते हैं रेडिएटिव जोन। ठीक है, रेडिएटिव जोन बोलते हैं। उससे ऊपर वाली को कनेक्टिव जोन बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाली को क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। उसके ऊपर वाली को फोटोस्फेयर बोलते हैं। और उससे ऊपर वाली को जो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो होती है कोरोना। ठीक है, कोरोना क्रीट बोलते हैं। कोरोना, जो आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया
कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुपरनोवा है वो क्या है। देखिए आपको पता है जितने भी स्टार हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में होता है। ये सूर्य जो इतनी गर्मी दे रहा है, ये रोशनी दे रहा है, ये कहाँ से होता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। और जब तक ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा तब तक ये चमकता रहेगा। उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद ये और कन्वर्ट होगा, एक तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। जब एक्सप्लोजन होता है तो जितनी एनर्जी ये पूरी ज़िंदगी में दे रहा है हमारा सन, उतनी एनर्जी वो एक बार में ही रिलीज आउट कर देते हैं और एक्सप्लोजन होता है बहुत बुरा। तो इसको क्या बोलते हैं, और उसको बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है, एक्सप्लोजिव स्टार जो होता है, जो एक्सप्लोजन होता है जिस स्टार में, उसको बोलते हैं सुपरनोवा, ठीक है। ध्यान रखना, जो सन में जो स्टार, जो सन क्या है, हमारा लिटिल स्टार है, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा रोशनी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो ढांचा है वो तैयार करने के लिए जो हमने जो फेडरल सिस्टम, जो संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है, तो ये ली थी हमने कनाडा से। कहाँ से ली थी, कनाडा से ली थी, है ना। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है जो शेड्यूल्स हैं, ठीक है, जो जितनी भी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वो इस वक्त कितनी है वर्तमान में, ये है 12। कितनी है, 12। हम सबको पता है ये बात तो। लेकिन देखिए जब हमारा भारतीय संविधान जब पारित हुआ था, जब निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, और लागू हुआ था 50 में, वो तो अलग बात रही। लेकिन उस वक्त जो अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, 8। और आज कितनी है वर्तमान में, 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, क्वेश्चन आपसे इनमें से पूछ लेगा कि किस अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। डीप जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वो एग्जाम देने वाले हो जहाँ पर थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में जाति और अनजाति, ठीक है, जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। जो छठवीं जो अनुसूची है, 6th, ठीक है, वो क्या है, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन, इसका उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में सेंटर और राज्यों के बीच में जो बंटवारा किया गया है उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, ठीक है, ये 7वीं हो गई। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। और आपने ये क्वेश्चन कितनी बार देखा होगा, ठीक है, कि भाई जो 22 भाषा है उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी जो बातें की गई है वो 9वीं अनुसूची में इस बारे में डिस्कशन किया गया है। 10वीं अनुसूची में योजना के बदले संबंधित प्रावधान जो भी हैं, ठीक है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों का प्रावधान जो है उसके बारे में बात की गई है। और 12वीं अनुसूची में नगर बॉडी का प्रावधान जो है उसके बारे में बात की गई है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आया, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो, और कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, इसीलिए मैं बैठा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह भारत का प्रथम सौर शहर वो कौन सा है, तो यह है आनंदपुर साहिब। कौन सा है, आनंदपुर साहिब, और ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है, भारत जो है निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है, तो ये किस में है, उत्तरी और पूर्वी में, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी में है। देखिए ये रहा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिया है और ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम में आना चाहिए, ये एक जैसा ही हो गया भाई, देख लेना अपने आप, ठीक है।
यहाँ पर कहाँ पर है, लेकिन अगर पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी जर्मनी में है? तो जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब कहाँ पर है? जर्मनी में। सीन कहाँ पर है? जो सीन है ये कहाँ पर है? फ्रांस में। ये कहाँ बहती है? फ्रांस में। वोल्गा कहाँ पर बहती है? वोल्गा रूस में, रशिया में। ठीक है, डैन्यूब जर्मनी में हमने बता दिया। और टेम्स हिंदी में बोलते हैं, थेम्स वैसे बोलते हैं। थेम्स कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ये आपने देखा भी, जो मूवी है नमस्ते लंदन, उसमें इसके बारे में बात की गई है। बोलता है ना कि अरे क्या नाम है उस लड़की, कैटरीना कैफ, कि ये तो हमारी थेम्स की तरह पवित्र है। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो वर्तमान में कोई और है, पहले कोई और था, तो इसलिए ठीक है उसको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अब कौन है? अब चाइना है। 11%, ठीक है, टोटल का 11% सिर्फ और सिर्फ चाइना प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त कौन है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी है, उसका ये लॉ किसने दिया था? ये किसने दिया था? हम सबको पता है, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू कॉन्स्टेंट जी m1 m2 अपॉन में r²। मतलब कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, इसके सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है ये तो होगी r²। दूसरा, ठीक है, m1 ये रहा, m1 m2 ये रहा। ठीक है, और इसमें g की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है भाई? चावल पकाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर वहाँ पर क्या होगा? लो होगा। और जब प्रेशर लो होगा तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। मतलब जहाँ पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है वो आपका 70 पे ही हो जाएगा, ठीक है, या 80 पे हो जाएगा। ठीक है, जब इतने पे हो जाएगा तो पानी तो बॉईल हो रहा है, लेकिन चावल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पकेगा। तो इतने 100 पर आने से पहले पहले ही वो वेपर की फॉर्म में उड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पानी ज़्यादा रखना पड़ता है और चावल पूरी तरह से पक नहीं पाता, इसलिए वहाँ पर पकाना कठिन होता है। ठीक है, समझ में आया कि जो आपका ऊपर क्या होगा, जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लो होगा। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, लो जाएगा। और लेकिन जो आपका जो राइस है वो एक 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पकेगा, उसके लिए उतनी ही हीट चाहिए होगी। ठीक है, और वो उतना उबलेगा ही नहीं क्योंकि उससे पहले ही वो वेपर की फॉर्म में उड़ता रहेगा, है ना, इसलिए पकाना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? हम सबको पता है किसका किया है? कॉपर का किया है ना, कॉपर का किया है। इसी से जो जितने भी औजार हैं वो भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब, आजकल तो आप एलईडी यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो बिजली का बल्ब इस टाइप का होता था और आज भी ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह में इस टाइप का यूज़ हो रहा है, इसमें कौन सी गैस होती थी? तो इसमें कौन सी होती थी? क्या हो गया ये, ऐसे कैसे हो रहा है? ऑर्गन बोलते हैं ARGON, ठीक है, ऑर्गन गैस होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो सेल की स्टडी है, ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कोशिकाओं का अध्ययन? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। और सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये गोल्जी अपरेटस होता है ना। बाकी तो आपको पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसी बात क्या है। चलिए, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो सबसे बड़ा कौन सा है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो सबसे बड़ा है वो कौन है?
ये अमीबा है, ध्यान रखना। कौन है? अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये ईमेल के जनक कौन है? तो ये है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन है ये रहे, ठीक है, जिन्होंने ईमेल डेवलप किया था, ठीक है। तस्वीर है ये, आप देख सकते हैं। आगे चलें, चलिए। नेक्स्ट है जो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? वो थी फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी, ठीक है। और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के फादर कौन है? ज्योमेट्री के जनक कौन है ज्यामिति के? ये है आपके यूक्लिड। कौन है? यूक्लिड है, ठीक है, यूक्लिड है। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? ये बताइए आप। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे थॉमसन ने, ठीक है। आपको पता है ये कोई भी एटम है, ये क्या होगा भाई? ये तो आपका न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दो ही तो होते हैं। और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आपका कोई भी न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमता रहता है उसमें कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका नो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और आपका एटम की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने की थी। फिर दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में, जो आपके न्यूक्लियस में दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और एटम की खोज की थी आपकी जॉन डाल्टन ने, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और ये कब मिला था? 1913 में। जो अंतिम जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है 2019 में। और ये किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला है। किनको मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक। आगे चलिए। आगे है भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? ये मिला था, सबसे प्रथम मिला था आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे को मिला था। और जो अंतिम मिला है, मतलब जो ये 2019 में ही मिला था, और ये किसको मिला था? ये मिला था रवीश कुमार को, इनको मिला था, ठीक है। प्रथम और अंतिम दोनों बता दिए मैंने। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जो आनंद मठ है उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं एक बार और करा चुका हूँ। द विंग्स ऑफ फायर जो है, ठीक है, ये बुक जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम की जो पूरा नाम क्या था? अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वेद प्रकाश नंदा है, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ। कब हुआ है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हुआ है निधन। 1 जनवरी 2024 को निधन हुआ इनका, ठीक है, निधन हो गया। प्राथमिक क्षेत्र क्या था? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय कानून, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। और दूसरा, इनका लिटरेचर और एजुकेशन में भी बहुत मेन रोल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए जो जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता एमओयू साइन किया है, ठीक है, वो किसने किया है? राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने किया। नेक्स्ट है, जो जौहर कप का सुल्तान किस खेल से संबंधित है? तो ये जौहर कप का सुल्तान है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।